नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। भारत सरकार ने शिमला के लिए पब्बर नदी से 750 करोड़ रुपए लागत की ग्रेविटी पेयजल आपूर्ति योजना को विश्व बैंक ने वित्त पोषण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना से शिमला वासियों को आगामी 3 दशकों के लिए जल आपूर्ति समस्या का समाधान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली सूचना के उपरांत जानकारी देते हुए कहा कि शिमला के लिए पब्बर नदी से 750 करोड़ रुपए लागत की ग्रेविटी पेयजल आपूर्ति योजना को विश्व बैंक ने वित्त पोषण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस ग्रेविटेशनल जलापूर्ति योजना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे विश्व बैंक को वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए संभावित अध्ययन के कार्य को प्राधिकृत एजेंसी जल तथा ऊर्जा परामर्श सेवाएं से पूरा करवाया गया था, जिसने परियोजना के लिए बजट अनुमान तैयार किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रदेश को दीर्घावधि के लिए आसान किस्तों पर 90.10 अनुपात यानी 90% ग्रांट तथा 10% उदार ऋण के रूप में वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृत करवाने के लिए केंद्र में विभिन्न स्तरों पर सभी औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को प्रेषित करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इस ग्रेविटी परियोजना के बन जाने से वर्तमान में भंडारण टैंकों से जल उठाने पर बिजली के भारी भरकम खर्चे में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश भाजपा आने वाली 6 जुलाई से अपनी सदस्यता अभियान को शुरू करने जा रही है। ये जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने दी। जयराम ठाकुर मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार भाजपा ने प्रदेश भर से 5 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान के चलते हिमाचल प्रदेश में भी इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले 6 जुलाई से प्रदेश भाजपा अपने सदस्यता अभियान को शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि इस बार सदस्यता अभियान के अंतर्गत लगभग 5 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही मंडी जिला को एक अन्य मंत्री पद दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विषय प्रदेश के मुखिया के आधार क्षेत्र में आता है और इस संबंध में मुख्यमंत्री शीघ्र ही घोषणा भी करने वाले हैं। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जाहिर की है कि बड़ा जिला होने के नाते मुख्यमंत्री मंडी को मंत्रिमंडल के अलावा अन्य पद भी प्रदान करेंगे। मैं आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मंडी में मंत्री और होना चाहिए, निश्चित रूप से ये विषय पहले ही स्पष्ट कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात मंडी को उसका अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जहां मंत्रिमंडल में मंडी को स्थान मिलेगा, वहां ये भी मैं मान के चलता हूं कि मंडी बड़ा जिला है, मंत्रिमंडल में नहीं और भी स्थान और भी जो जहां जहां वैसे अच्छा स्थान मंडी को प्रतिनिधित्व के नाते सरकार में मिला है, और भी स्थानों पर भी मुझे लगता है कि मंडी से नियुक्तियां की जा सकती हैं। और इस दृष्टि से पार्टी के स्तर पर संसदीय सचिव और इसके साथ साथ में जो एडवाइजर्स लगाने की जो सारी बातें हैं, इन बातों पर पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर चर्चा हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान 4 में से 3 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की शानदार जीत के चलते पार्टी हाईकमान भी प्रदेश भाजपा से खुश है। उन्होंने अगली बार केंद्र में भी भाजपा को बहुमत मिलने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंच रहे ग्राहकों को अब कैश मेमो मिल पाएगा और दुकान पर बैठे विक्रेता को कैश मेमो बनाना जरूरी होगा, जिससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा होगा बल्कि आए दिन उचित मूल्य की दुकानों पर नजर आने वाली अनियमितताएं भी खत्म हो पाएंगी। दिन ब दिन बढ़ रही ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए उचित मूल्यों की दुकानों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्ड धारकों को सामान जारी करते समय कैश मेमो दिया जाएगा। जहां खाद्य आपूर्ति विभाग ने उचित मूल्यों की दुकानों पर पहले अनियमितताएं पाई थी, वहीं अब इस बारे बैठक कर यह निर्णय लिया गया है। शिमला जिला नियंत्रक अधिकारी यादविंदर पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जहां उचित मूल्यों की दुकानों में कैश मेमो देना अनिवार्य होगा,
वहीं अब उचित मूल्यों के दुकानदारों को दुकान के लेखे जोखे का रजिस्टर भी बनाना अनिवार्य होगा। 30 जून तक ये प्रावधान था कि जितने जो भी कंज्यूमर्स फेयर प्राइस शॉप से स्पेसिफाइड आर्टिकल्स लिया करते थे उनकी एंट्रीज बिक्री रजिस्टरों पे हुआ करती थी। तो बिक्री रजिस्टर बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो उन्हें हर बिक्री रजिस्टर में जो भी सामान लेते थे उसके प्रति उनको हस्ताक्षर करने पड़ते थे और काफी समय इससे जो था वो नष्ट होता था। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे सिस्टम को, मीडिया सिस्टम को और अधिक ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह बनाने के लिए 1 जुलाई 2009 से बिक्री रजिस्टरों के स्थान पर कैश मेमो का प्रचलन होगा और सभी उपभोक्ताओं को कैश मेमोज जारी किए जाएंगे। सरकार ने कैश मेमो का प्रारूप भी दिया है। जिला नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बरतने के लिए कैश मेमो देने का प्रावधान उचित मूल्यों की दुकानों पर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसका सीधे तौर पर ग्राहक को लाभ मिलेगा और इस बात का पता चल पाएगा कि ग्राहक ने कब और कितना राशन खरीदा है। उन्होंने कहा कि इससे उचित मूल्यों की दुकानों पर बैठे विक्रेता को भी अकाउंट्स बनाने में सुविधा होगी। इससे उपभोक्ताओं को भी काफी लाभ मिलेगा। उपभोक्ताओं को एक तो क्या उन्होंने मूल्य दिया है उचित मूल्य दुकानदार को, इसका उन्हें स्पष्टतः पता रहेगा और क्या क्या सामान लिया है वो भी उनके पास एक कैश मेमो में उनके पास उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त जो उचित मूल्य दुकानधारक हैं, फेयर प्राइस शॉप होल्डर्स हैं, उन्हें भी अकाउंट्स बनाने में काफी सुविधा रहेगी। अब वो सिर्फ अपने पास एक स्टॉक रजिस्टर बनाएंगे और एक राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कैश मेमोज की काउंटर फाइल रखेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से उचित मूल्यों की दुकानों पर सामने आने वाली अनियमितताओं पर अब अंकुश लग पाएगा। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। बिलासपुर शहर की सफाई व्यवस्था इन दिनों चरमराई हुई है। यहाँ फैल रही गंदगी भयानक महामारी का खतरा पैदा कर रही है। नगरपालिका तो शहर की सफाई का समय पर अंजाम दिए जाने की बात कर रही है, लेकिन देखने पर पता चलता है कि शहर की सफाई व्यवस्था का आलम कुछ और ही है। बिलासपुर शहर के अधिकतर डस्टबिन कूड़े की अधिकता की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पड़े कूड़ेदानों में आवारा पशुओं को मुंह मारते आमतौर पर देखा जा सकता है। कूड़े की अधिकता व समय पर सफाई न होने के कारण कचरे के गलने से निकलने वाली बदबू मक्खी मच्छरों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है, जिससे गर्मी के चलते महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं नगरपालिका में कार्यकारी अधिकारी कन्हैया राम ठाकुर शहर में पड़े डस्टबिनों को समय पर खाली करवाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था कुछ और ही बता रही है। वहीं नगरपालिका को टूरिज्म विभाग की ओर से मिली 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की बात की जा रही है। डस्टबिन हम समय पर उनकी सफाई करवाते रहते हैं। कुछ डस्टबिन है जो कि सड़ गए हैं, तो उनके लिए अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमें 5 लाख रुपए उपलब्ध हुआ है। 10 लाख की एलोकेशन है, तो उसमें से हम कुछ डस्टबिन नए बना रहे हैं और सफाई तो हम समय पर करवाते रहते हैं। एक्चुअल भरने पे डिपेंड करता है कि जो डस्टबिन जल्दी भर गया, हम जैसे हमारा सेंट्री सुपरवाइजर है, एक फिलिंग हैंड है, 2 व्यक्ति जो है सुपरविजन का ही काम करते हैं। जो डस्टबिन जल्दी भर गया उसको हम उसी टाइम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसको साफ करवाने की कोशिश करते हैं। और डेज के हिसाब से कोई वो नहीं है, डेज मतलब जो भर गया है उसको हम उठा लेते हैं, या वैसे जनरल तो एक राउंड लगाते ही हैं, और जनरल राउंड से पहले भी अगर कहीं भर गया तो हमें मालूम हो जाता है डस्टबिन भर गया है, तो हम उसको खाली करवा देते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था का ऐसा आलम कोई एक दिन की बात नहीं है। शहर वासियों की माने तो वह सफाई व्यवस्था को निरंतर सुचारू बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका सफाई व्यवस्था को निरंतर कायम रखने के लिए क्या कारगर कदम उठा पाती है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर।